Welcome everyone. Today I will discuss the topic degree of freedom. ये टॉपिक जो है हमारी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए सच लाइक एज ए गेट, ईएसी, एसएससी, जेई, रेलवे, एई और जेई दोनों स्टेट कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक प्रॉब्लम यहाँ से आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म का क्या होता है, कोई मैकेनिज्म दे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। और हम लोग जानते हैं कोई भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो बेसिकली 3l-1 -2j -h -fi। लोग क्या बोलते हैं कि ये सब मैकेनिज्म में दिया रहता है, यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन आज के डेट में वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आपकी डायरेक्ट पुट करिए आंसर आ जाएगा। आज के डेट में क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे कैसे फॉर्म हुआ, इसके डेप्थ से अब क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन डेप्थ से आ रहे हैं। लेकिन हमारे बुक में हम लोग हमारे आदत हो गया इसको फॉर्मूला को पढ़ने के लिए। आप ध्यान दीजिए, इस चैन को या मैकेनिज्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए पहले तो एक सिंगल बॉडी को जानना जरूरी है। सिंगल बॉडी को ये स्पेस में रखा हुआ है या प्लेन में रखा हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। उसके बाद जानना जरूरी है कि ये कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, तभी तो चैन बनेगा। एक बॉडी दूसरी बॉडी से पहले कनेक्ट होगा, फिर दूसरा तीसरा से कनेक्ट होगा, तभी तो चैन की फॉर्मेशन होगी। जैसे एग्जांपल पर हम समझाने का प्रयास करें, एक बॉडी ये, दूसरा बॉडी ये, तीसरा कोई बॉडी ये, चौथा ये, और आपका पहला बॉडी फिक्स है क्योंकि ये। तो इस चैन की डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्येक बॉडी को जानना जरूरी है ना, तब उसके बाद एक बॉडी दूसरे से कनेक्ट होता है, तब क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है। उसके बाद तो हम चैन की डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करेंगे ना। तो ये जरूरी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बॉडी को पढ़े, कहीं हो सकता है चैन से नहीं आकर बॉडी से पूछ ले। उसके बाद हमको जरूरी है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कनेक्ट होती है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे नहीं पूछ के यहां से पूछ ले, या हो सकता है इसके अंदर से कहीं से पूछ ले। तो बहुत जरूरी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के क्या होता है उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक कोई भी बॉडी की रिलेटिव मूवमेंट को लोकेट करता है। रिलेटिव मूवमेंट को लोकेट करने के लिए जो भी पोजीशन वेरिएबल रिक्वायर्ड है वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, थ्री डायमेंशन में एक बॉडी को लेते हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी कुछ नहीं, मेरे कोचिंग का डायरी है ये। इसी पर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। इनिशियली इसका ओरिजिन पर है, यानी कि इसके ओरिजिन पर है, मतलब एक्स वाई जेड भी 0 है, थीटा फाई साई मतलब ना तो एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ है नहीं लीनियर पोजीशन चेंज है, इसका मतलब रेस्ट में। लेटर ऑन समथिंग इंटरवल ऑफ टाइम पर एक फोटोग्राफ लीजिए और पहले से कंपैरिजन करिए, तो आपको दिख रहा है कि एक्स डिस्टेंस आगे मूव किया है रिलेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में, वाई डिस्टेंस ऊपर अपवर्ड मूव किया है, जेड डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव किया है। एज वेल एज साथ में हमको ये भी दिख रहा है कि ये जो है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट भी किया हुआ है, एक्स एक्सिस के भी अबाउट रोटेट किया है और वाई एक्सिस के भी अबाउट रोटेट किया है। इसका मतलब इस बॉडी को प्रीवियस के रिस्पेक्ट में लोकेट करना है, स्पेसिफाइड करना है, तो कितनी आपकी कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। 3 ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, 3 रोटेशनल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। वो हम फिगर में दिखाए हैं और यहां हम लिख भी दिए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग ये क्लियर हो गया कि कोई अनकनेक्टेड बॉडी है अगर स्पेस में तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करें, हम बोले ही थे पहले सिंगल बॉडी को देखेंगे, उसके बाद उसको एक दूसरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं तब देखते हैं। इसका मतलब पहले हम बॉडी को, अनकनेक्टेड बॉडी को देखें, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर को देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पेयर, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द कनेक्टेड बॉडी। ध्यान दीजिए, कनेक्शन अगर होगा तो कुछ ना कुछ मोशन क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये बॉडी फ्रीली था, ये बॉडी ऐसे फ्रीली था तो ये इधर भी मूव कर सकता था, इधर भी मूव कर सकता था, लेकिन बॉडी को आप कहीं से कनेक्ट कर दिए तो बॉडी से ऐसे, जैसे हम पिन से कनेक्ट, आप लोग देखे हुए ऐसे रोटेट कर सकता है लेकिन इधर मूव नहीं कर सकता, इधर भी मूव नहीं कर सकता है।
तो जब कनेक्शन आ जाता है तो कुछ रिस्ट्रेंट आ जाता है, कुछ मोशन रुक जाता है, रोक दिया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है। तो 3 डायमेंशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पेयर का होगा 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मींस जो मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, बॉल को हम लोग प्लेन टेबल पर रख दिए, पेयर फॉर्म हो गया, तो इस पेयर को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस टेबल पर बॉल x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, z डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्या अप एंड डाउन y डायरेक्शन मूव कर सकता है? अगर मूव करेगा तो पेयर फॉर्म नहीं रहेगा, ब्रेक हो जाएगा पेयर। लेकिन इस बॉल को हम क्या कर सकते हैं, x के भी अबाउट रोटेट करेंगे तब भी वो कनेक्शन रहेगा, y के भी अबाउट रोटेट करेंगे तब भी कनेक्शन रहेगा, और z का भी अबाउट रोटेट करेंगे तब भी कनेक्शन होगा। इसका मतलब हम लोग प्रूफ कर ले कि इस केस में रिस्ट्रिक्टेड मोशन कितना है, रिस्ट्रेंट कितना है, 1 है, और वो कौन है, लीनियर रिस्ट्रेंट। तो कल होकर आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा लीनियर, इसमें कौन रिस्ट्रेंट है, तो आप बताएंगे 1 लीनियर रिस्ट्रेंट है। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसमें 2 ट्रांसलेशनल लीनियर वेरिएबल x और z और 3 रोटेशनल लीनियर वेरिएबल दैट इज थीटा फाई साई। आई होप कि आपको बेसिक क्लियर हो गया कि पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछ करके रिस्ट्रेंट पूछ लिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग 3 डायमेंशन में देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी को पहले अनकनेक्ट होगा तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, उसके बाद देखेंगे जब कनेक्शन होता है तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं।